हेलो मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, वो भी मैथमेटिक्स के। तो प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं इसका आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रहती है, क्या कंसेप्ट रहता है। इन सब के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर विकास गोयल और आपको नवोदय, सैनिक और आरएमएस इन तीनों स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की इस चैनल पे प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक। तो जुड़े रहिए हमसे। तो आइए डिस्कस करते हैं सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 2025 में क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले इसको रीड करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको ये जो फ्रैक्शंस दे रखे हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। इस तरीके से आपको इन फ्रैक्शन को अरेंज करना है। मैं आपको पहले पैटर्न बताता हूं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ये देखो, सैनिक स्कूल 2023 में आपको क्वेश्चन पूछ रखा है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रैक्शन को आप किस तरीके से अरेंज करते हो। जरूरी नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर दे, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी दे सकता है। अगर आप कंसेप्ट सीख गए तो कोई भी ऑर्डर आप इजीली जो है वो नोट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो अब अपन बात करते हैं कंसेप्ट की। कंसेप्ट क्या है, सुनना ध्यान से। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपके पास जैसे फ्रैक्शन दे रखी है 2/3, इसकी बात करते हैं। फ्रैक्शन 2/3 है और 1/6 है। बोर्ड पे फोकस करना बेटा, पूरी जो है कंसंट्रेशन आपके बोर्ड पे होनी चाहिए। पहले आपके पास फ्रैक्शन है 2/3, फिर आपके पास फ्रैक्शन है 1/6, फिर आपके पास फ्रैक्शन है 5/9 और फिर है आपके पास 7/12। अब मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं जो हर एक क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो और क्विकली आंसर लेके आ सकते हो। तो देखना बच्चा ध्यान से किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। आपको क्या करना है, इन फ्रैक्शन को सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब इन सब के पीछे 0 0 0 और 0 लगा देना है। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब सिंपल सा आप डिवाइड कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखना, 3 की टेबल बोलनी है और 20 आना चाहिए। ठीक है, तो 20 से छोटा नंबर क्या आता है, 3 6 18। ठीक है, उसके बाद 2 रिमाइंडर रहेगा, वापस जो है 20 बन जाएगा और 3 6 18। तो ये 6.6 आ रहा है यहां से। अब इसको सॉल्व करोगे तो 6 की टेबल से ये 6 होगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, रिमाइंडर रहेगा 4, रिमाइंडर 4 रहेगा और 0 उतारोगे तो हो जाएगा 40 और 6 6 कितने हो जाएंगे, 36। इस तरीके से 1.6। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये है 9 5 45, पीछे रहेगा 5 के पीछे और 0 लगाओगे तो ये हो गया है 9 5 45। 12 से इसको कट करना है, 12 5 60 होता है और 12 6 72 होता है। तो 12 5 ये हो गया है 60। ठीक है, ये देखो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। 12 5 क्या हो जाएगा, 60 और यहां से आप सबट्रैक्ट करोगे तो आएगा 10। अब 10 छोटा है, यहां पे आएगा पॉइंट, यहां आएगा 0। 100 है तो 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84 और 12 8 जो है वो होता है 96। तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 5.8। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपको ये डेसिमल सॉल्व कर लेने हैं। अब आप ध्यान से देखो कि कौन सा डेसिमल सबसे छोटा है। सर 1.6 सबसे छोटा है, तो आपका जो फ्रैक्शन है 1/6 सबसे छोटा होगा। 1/6 सबसे छोटा होगा तो 1/6 सबसे छोटा कहां है, एक तो बी ऑप्शन में है और एक सी ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं, देखो 1.6 के बाद में आता है आपके 5.5, तो 5/9 जो है सेकंड नंबर पे आएगा। 5/9 इधर भी है, 5/9 इधर भी है, तो बी और सी में जो है अपने चल रहा है। अब देखो 5.5 के बाद में आता है 7/12, तो 7/12 कहां है, 7/12 है अपने सी ऑप्शन में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो बात समझ गए बच्चों। कंसेप्ट क्या है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब पीछे एक एक जीरो लगा देना है। एक एक जीरो लगाने के बाद में आप क्या करोगे, उसको फ्रैक्शन तक एक पॉइंट तक जो है सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए। अब इसी कंसेप्ट से मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, पूरा फोकस करना है बेटा, ध्यान से देखो इधर। देखो यह है आपके पास फ्रैक्शन है 2/3। क्या है बेटा, 2/3। यह है आपके पास 2/3। फिर है आपके पास 5/6, 7/8 और 9/14। इस तरीके से यह फ्रैक्शन दे रखी है। क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है सर, 0 0 0 0 ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर क्या करोगे, 3 की टेबल में 3 6 होता है 18 और पीछे 2 रिमाइंडर रहेगा, तो वापस से 3 6 18। ये 6 की टेबल में 6 8 48 होता है, तो ये 8 पॉइंट। देखिए अगर आपको डिवाइड ऐसे नहीं आता है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। 6 8 48, रिमाइंडर रहेगा 2 पॉइंट, यहां आ गया 0 और 6 3 होता है 18, तो 8.3 एक डिजिट तक ही सॉल्व करना है, पॉइंट के बाद में एक डिजिट तक। फिर 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64। ध्यान से देखना, ये 70 में आप डिवाइड कर रहे हो 8 से, तो 8 8 होता है 64। 70 में से 64 माइनस कर दोगे, आएगा 6 पॉइंट ये 0। फिर 8 की टेबल में 8 7 56 आएगा, तो इसका मतलब ये आ रहा है 8.7। अब 14 की टेबल बोलनी है, 90 और 90 से छोटा नंबर आना चाहिए। 14 5 70, 14 6 जो है 84, 14 7 98, तो 14 6 84, ये आ गया है 6। ध्यान से देखना बेटा, ये है 14, यहां पे है 90, ये हो गया है 84, रिमाइंडर रहेगा 6 पॉइंट और 0। 60 से छोटा नंबर 14, 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42 और 14 4 56, तो यहां आएगा 4 तो 6.4। इस तरीके से ये आपके सारे फ्रैक्शन के आंसर आ गए हैं। अब क्या करोगे, सबसे छोटा असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा लेना है, तो कौन सी वैल्यू आएगी सबसे पहले, 6.4, मतलब 9/14 आपके सबसे पहले आना चाहिए। तो कहां है सर ये सी में भी है और डी में भी है 9/14। अब बात करते हैं, इसके बाद में आएगा 6.6, मतलब आपके पास कौन सी फ्रैक्शन आ जाएगी, 2/3। 2/3 कहां है, देखो 2/3 यहां पे आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो 2/3 के बाद में क्या आना चाहिए, देखो 6.4 हो गया है, 6.6 हो गया है, अब आएगा 8.3, मतलब 5/6, ये 5/6 और फिर आ जाएगा आपके पास 7/8, 7/8। तो इस कंसेप्ट से आप देख रहे हो कि आपका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ गया है ऑप्शन नंबर सी। बच्चों ध्यान से अगर आप कंसेप्ट समझोगे तो आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचाते। और आपको इस तरीके से मेहनत करनी है कि नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना ही है 100%। सैनिक स्कूल में इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि आपको टॉप सैनिक स्कूल मिले। अब देखो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से सॉल्व करना है। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे इस वर्ड को ध्यान से देखना, इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन नंबर्स को। ये ए बी सी डी जो ऑप्शंस गिवन है, इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है। तो करना कैसे है, कंसेप्ट तो वही है। कंसेप्ट क्या है, इन नंबर्स को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे और सबको एक एक डेसिमल तक सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद में जो फ्रैक्शन सबसे ज्यादा वैल्यू देगा उसको पहले लिखना है और फिर आपको सॉल्व करना है। तो समझ गए कंसेप्ट किस तरीके से अप्रोच करना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, क्योंकि यहां पे सारे सब्जेक्ट की जो है क्लासेस अपलोड होने वाली है, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज सब्जेक्ट सब कुछ।